यस। स्पीकिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। सबसे पहले तो ये चीज़ जहन में रखें, अगर आपकी स्पीकिंग 7+ पे है या 7 पे है, इट्स मीन दैट इट कैन बूस्ट योर स्कोर। तो आपका स्कोर बहुत अच्छा बूस्ट कर सकता है। मतलब देखिए ना, आपका कोई भी मॉड्यूल अगर कम स्कोर देता है तो ऑब्वियसली वो आपको टफ टाइम तो देगा ओवरऑल स्कोर की तरफ। अब कौन सी ऐसी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज हैं जो आप स्पीकिंग में अगर अप्लाई करें तो आप दुनिया के किसी भी मुहाज में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा कि ये सिर्फ आर्ट्स के लिए है। मैं ऑब्वियसली वैसे बताना की कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप किसी भी दुनिया के इम्तहान में, यहाँ पे आप इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आप अच्छी कम्युनिकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं, तो स्पीकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। द रीज़न इज़ कि ये आपकी कम्युनिकेशन को डेवलप करता है। और आपको पता है कि जहाँ हम रिटर्न एग्ज़ाम की तरफ जाते हैं वहीं पे हम एक फ़िज़िकल फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन होता है हमारा, जिसको हम स्पीकिंग में क्राइटेरिया, जिसको स्पीकिंग सेशन कहा जाता है। तो आर्ट्स में क्योंकि 4 मॉड्यूल्स हैं, उसमें से एक स्पीकिंग है, और स्पीकिंग के 9 बैंड स्कोर, 3 इसके मेजर पार्ट्स हैं, इंट्रोडक्टरी, क्यू कार्ड एंड देन फॉलो अप क्वेश्चंस। वो आप लोगों को पहले भी इस पर डिस्कशन हो चुकी है। लेकिन अब आज जो हम स्ट्रेटजीज और टिप्स एंड टेक्निक्स सीखेंगे ना, वो ये सीखेंगे कि अगर एक इंसान की 5 बैंड वाली स्पीकिंग है तो वो 6 पे कैसे जाएगी, और 6 वाली है तो वो 7 पे कैसे जाएगी। और अगर आप 7 पे पहुंच चुके हैं तो देन हाउ यू हैव टू जंप टुवर्ड्स 8, और 8 से फिर आप 9 का सफ़र कैसे तय कर सकते हैं। सो ऑल दीज स्ट्रेटजीज एंड टिप्स विल वर्क ऑन यू। आई होप सो यू विल गेट लॉट ऑफ नॉलेज आउट ऑफ दिस। तो आपको काफ़ी इसमें से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप अप्लाई करेंगे, इंशाल्लाह वी विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज। अभी हमारा रिसेंटली एक, मैंने लास्ट वीक में एक टेस्ट किया था स्पीकिंग सेशन, और अगर आप पेज के ऊपर देखें तो आई हैव शेयर्ड द वीडियोस, मैंने वहाँ पे वीडियो शेयर की है। 7.5 बैंड स्कोर मैंने उनको दिया हुआ है। आप उनको ज़रूर सर्च करें और पेज पे जाएं और देखें कि वो बच्चे ने कैसा बोला। इस्लाम उसका नाम है, लेकिन उसने बहुत अच्छा बोला हुआ, तो उसको मैंने 7.5 स्कोर किया है। उसने एडियम्स भी यूज़ किए हैं, फ्रेजल भी यूज़ किए हैं, कंडीशनल्स भी यूज़ किए हैं, अच्छे कनेक्टर्स यूज़ किए हैं, और उसके साथ साथ आप उसका फ्लो देखें और उसका कॉन्फिडेंस भी देखें, और फिर प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी है। सो ऑल दीज थिंग्स गिव यू द हाई स्कोर। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन कि हमारे पास स्पीकिंग जो है, जिसको हम कहते हैं आर्ट्स की स्पीकिंग, यानी फर्स्ट पार्ट हमारे पास होता है स्पीकिंग सेशन। इसमें मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? इंट्रोडक्टरी। क्या होता है? इंट्रोडक्टरी पार्ट्स। इंट्रोडक्टरी के बाद हमारे पास आता है क्यू कार्ड। जी, क्या आता है? क्यू कार्ड। क्यू कार्ड मीन्स सिचुएशनल कार्ड, जिसमें आपको एक सिचुएशन दी जाती है, कोई भी आपके सामने टॉपिक आ जाता है या आपको कोई सिचुएशन या क्यू कार्ड दिया जाता है, आपने उसके ऊपर 2 मिनट्स ब्रीफिंग करनी होती है। कितने मिनट्स? एटलीस्ट 1 मिनट एंड मैक्सिमम 2 मिनट्स। और इसके ऊपर जब आप ब्रीफिंग करते हैं, इससे पहले आपको 30 सेकेंड प्रिपरेशन के लिए भी दिए जाते हैं। कितने सेकंड्स? 30 सेकंड। 30 सेकंड इसलिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं बिकॉज अचानक से कोई भी टॉपिक आपके सामने आता है, सो यू मे मेक योर माइंड। आप कुछ सोच सकते हैं, आप अपना एक माइंड बना सकते हैं कि मुझे क्या इसके ऊपर डिलीवर करना है, क्या सोचना है, क्या पॉइंट मुझे क्लियर करना है। तो देन आपके पास आ जाता है फॉलो अप क्वेश्चंस। क्या आ जाते हैं जी? फॉलो अप क्वेश्चन। फॉलो अप क्वेश्चंस जो हैं वो तमाम क्यू कार्ड से रिलेटेड होते हैं, और ये आपको काफ़ी लॉजिकली और कंसेप्चुअली आपको एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, बिकॉज इसमें लॉजिक्स होते हैं। वो आपसे कोई भी जो क्यू कार्ड है उससे रिलेटेड कुछ भी फॉलोअप क्वेश्चन ले सकता है। लेट्स सी अगर हम बात करें ट्रैवलिंग की, तो वो आपको कह सकता है कि बूढ़े लोगों को ट्रैवल करना चाहिए या नहीं। अगर आप समझते हैं करना चाहिए तो देन आप उसके ऊपर ब्रीफिंग अच्छी करें। अगर आपको लगता है कि नहीं करना चाहिए तो देन आप उसकी रीजंस बताएं। और अगर कुछ लोगों, अगर वो ये भी कह सकता है कि क्या बूढ़े लोगों को सर्दियों में जो है यानी विंटर में क्या नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करनी चाहिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कहेंगे नहीं करनी चाहिए। बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल जो ये कहेंगे कि सर ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है, करनी चाहिए। तो हर एक इंसान का अपना एक्सप्रेशन है, तो अपने अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, अपने अपने आइडियाज़ के थ्रू पीपल विल शेयर द नॉलेज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू। तो हम उस पर डिपेंड करते हुए फिर अपनी कम्युनिकेशन को डेवलप करते हैं।
इसमें कोई एक चीज़ नहीं होती कि आपने यही प्रिपेयर करना है। हर एक इंसान का अपना व्यू है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपने उसी को शेयर करना है। बट उसमें आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। मतलब दुनिया को कोई भी टॉपिक है तो यू कैन एक्सप्रेस, यू मे एक्सप्रेस। आपका कॉन्फिडेंस, आपके प्रोनाउंसिएशन, आपके टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज कि कैसे क्वेश्चन को मैंने वाइंड अप करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसको डिस्क्राइब करना है। सो ऑल दीज थिंग्स विल वर्क। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन को हमेशा कैसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स? 3 पार्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन को पैराफ्रेज किया जाता है। क्या किया जाता है? पैराफ्रेज। अब पैराफ्रेज क्वेश्चन को कैसे करते हैं? लेट्स सी आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, यू हैव टू चेंज 2 थिंग्स। आपको 2 चीजें चेंज कर देनी चाहिए। एक कुछ वोकैबुलरी चेंज कर देनी चाहिए, एंड द सेकंड वन यू कैन चेंज ग्रामेटिकल रेंज। सेकंड आप क्या चेंज कर सकते हैं? ग्रामेटिकल रेंज। व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रामेटिकल रेंज? ग्रामेटिकल रेंज मीन्स यू हैव टू चेंज द वे ऑफ स्ट्रक्चर्स। आपने स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन करने के, स्ट्रक्चर्स को डिलीवर करने का वे चेंज कर देना। लेट्स सी अगर वो ये कहता है सम पीपल बिलीव दैट, some people believe that we should convert all the historical places into the universities. So some people, अगर some people लिखा गया तो आप अपनी vocabulary कैसे change कर सकते हैं? You can change many people, a lot of people, a big number of the people. तो ये आपने पहले क्या कर दिया? vocabulary change कर दी। ठीक है। अब आ गया believe that। believe की जगह think लगा सकते हैं, ये भी vocabulary change कर सकते हैं। जब हम इसको पैराफ्रेज करेंगे, जब हम इसको स्टार्टअप करेंगे तो हम क्या कहेंगे? बिलीविंग इन दिस कॉन्सेप्ट दैट ऑल द एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू द यूनिवर्सिटीज और एजुकेशन सेक्टर्स विल हेल्प यू अलॉट। तो आप देखिए मैंने क्या किया, मैंने पहला जो पार्ट है वो आईएनजी वाली स्टेटमेंट से शुरू कर दिया। उसने नॉर्मल स्टेटमेंट से किया था, मैंने आईएनजी वाली स्टेटमेंट से, तो मेरी ग्रामेटिकल रेंज भी क्या हो गई? चेंज। तो मैंने 2 चीज़ें चेंज की, ग्रामेटिकल देन वोकैबुलरी। सो बोथ ऑफ द थिंग्स क्या करेंगी? आपकी स्पीकिंग को बूस्ट करेंगे और आपके स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन को बूस्ट करेंगे। ऑब्वियसली जो इंटरव्यू करने वाला है वो आपसे इम्प्रेस होगा एंड देन आपकी स्किल्स के ऊपर एनालाइज करते हुए आपको अच्छा स्कोर देगा। सो गॉट इट? सो लेट्स मूव ऑन। फिर हम आएंगे सेकंड डिस्क्रिप्शन की तरफ कि हम अपने जो क्वेश्चन है उसको डिस्क्राइब कैसे करेंगे, उसको डिस्क्रिप्शन। फिर हम करेंगे उसको वाइंड अप। फिर क्या करेंगे? वाइंड अप। अब हमने देखना है कि हमें पूछा क्या गया। लेट्स सी आपसे पूछा ये गया है कि शुड वी कन्वर्ट ऑल द हिस्टोरिकल प्लेसेस इनटू द एजुकेशनल सेक्टर्स। तो आपका आंसर क्या होगा? शुड वी कन्वर्ट। तो अगर आप हाँ में आंसर करना चाहते हैं तो आप कहेंगे वेल यस इट्स अ गुड आइडिया टू गो फॉर द चेंजिंग ऑल द एंशिएंट प्लेसेस इनटू द लर्निंग स्कूल्स। एजुकेशनल को आप मजीद आगे क्या चेंज कर दें? लर्निंग स्कूल्स, लर्निंग स्कूल्स, लर्निंग प्लेसेस। आई थिंक it will help the population to gain a lot of benefits out of these आइडल प्लेसेस। ये जो बेकार चीज़ें पड़ी हुई हैं, जगह पड़ी हुई हैं, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाने के लिए क्या होगा? हेल्प करेगा फ्रॉम दीज आइडल प्लेसेस विच आर प्रोवाइडिंग नथिंग टू अस, जो हमें कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे। एटलीस्ट वी कैन गेट समथिंग आउट ऑफ दीज प्लेसेस, आउट ऑफ दीज स्पोर्ट्स, एंड देन it will be an easier way for a big number of the population to have the separate campuses for girls and boys as well. तो आपने ये रीजंस दे दी उसमें। जब ये रीजंस देंगे अकॉर्डिंग टू द गुड ग्रामर और स्ट्रक्चर्स, क्या होगा? आपका क्वेश्चन अच्छा डिस्क्राइब होगा। जब अच्छा आपको लगे कि मैंने अच्छा डिस्क्राइब कर दिया, देन यू हैव टू अगेन वाइंड अप। फिर आपने क्या कहना है? सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माई परसेप्शन ऑल दीज प्लेसेस मस्ट बी, पहले मैंने कन्वर्ट यूज किया, अब मैं क्या करूंगा? मस्ट बी शिफ्टेड फ्रॉम हिस्टोरिकल प्लेसेस टू लर्निंग स्टेजेस या लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। तो आप उसको स्कूल्स पे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स 2-3 अगर आपने वोकैबुलरी की अच्छी से रेंजेस दी, स्ट्रक्चर्स अच्छे दिए, आपको अच्छे बैंड गेन करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपने क्या किया है? वहाँ पे वोकैबुलरी भी यूज़ किया है और इडियम्स भी यूज़ किए, और साथ में जो हैं उसके साथ साथ आपने फ्रेजल भी यूज़ किया। ठीक है। और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ, हैप्पी मूड के साथ आपने आंसर्स करने हैं। ये नहीं है वो आपसे क्वेश्चन करें व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ अली रज़ा।
ऐसा कोई आंसर नहीं होना चाहिए। आप यू मस्ट हैव अ वेरी फ्रेश एंड स्माइलिंग फेस। आपको कहना है वेल माय नेम इज़ अली रज़ा, सो आई एम फ्रॉम शादरा एंड शादरा इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया। तो साथ साथ आपने अपने एक्सप्रेशंस देने हैं, क्योंकि याद रखिए जब आप स्पीकिंग कर रहे होते हैं ना, अगर आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसको लगता है कि ही इज़ सच ए कॉन्फिडेंट पर्सन, इमेजिनेशन के साथ बोलता है और साथ में एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, इडियम्स अच्छे हैं, फ्रेजल्स अच्छे हैं, स्ट्रक्चर्स अच्छे हैं, वोकैबुलरी अच्छी है, ग्रामेटिकल रेंज अच्छी है, और उसको क्या चाहिए, इससे ज़्यादा वो क्या चाहेगा। तो सिंपली आप अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं। तो बी अ हैप्पी वन, बी अ कॉन्फिडेंट वन। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है विच इज़ योर फेवरेट डिश, ठीक है, तो डिश मैं गेन कहूँगा, डिश जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपके चेहरे पे पहले एक्सप्रेशन आने चाहिए। अगर आपने कहना माई फेवरेट डिश इज़ बिरयानी, तो आपको पहले खुश हो जाना चाहिए। तो वेल माई देयर आर लॉट ऑफ डिशेज, एंड देन यू मस्ट से देयर आर लॉट ऑफ डिशेज बट माई फेवरेट वन इज़ बिरयानी। यू मस्ट से लाइक दिस। आपका एक्सप्रेशन एक्सप्रेस होना चाहिए वहाँ पे, ताकि आपका स्कोर डाउन ही ना जाए। उसको पता चले कि आपके ईच सेल्स में से इसकी डिस्क्रिप्शन आ रही है, आपके ईच सेल्स जो है इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं, आप पूरे इमोशंस के साथ इसको डिस्क्राइब करें। तो दिस विल हेल्प यू टू टेक द एग्जामिनर इनटू द दैट टाइप ऑफ इमेजिनेशन। आप एग्जामिनर को उस इमेजिनेशन में ले जाएंगे, एग्जामिनर खुद फील कर रहा होगा मैं भी बिरयानी खा रहा हूँ, तो वेन एवर ही फील्स दैट इट्स मीन दैट यू आर गेटिंग हाई स्कोर। तो इमेजिनेशन आपने अच्छी बनानी है। तो आप कह सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ डिशेस बट माय फेवरेट वन इज बिरयानी, you know, with tendering chicken and juicy chicken. It gives you and along with a lot of spicy rice, it gives you a complete food which is called out of the world। एक ऐसी खुराक जो लगता है दुनिया में है ही नहीं। bite each bites each bite gives you a complete refreshment, each bite gives you a complete relish and delicious meal। So I think it's perfect combination for have to say that it's my one of the favorite selective items। मेरी बेहतरीन इंतखाब करदा सेलेक्टिव आइटम में से एक है। तो आप जब अपने आंसर्स ऐसे करेंगे तो बिलीव मी आपका स्कोर इंशाल्लाह बहुत अच्छा है इंशाल्लाह। तो जाएं अच्छे तरीके से खुश खुश जाएं, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अच्छी ड्रेसिंग करके जाएं। नो डाउट कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं, फ़र्क तो नहीं पड़ता, ड्रेसिंग का वहाँ पे काउंट नहीं होता, बट आई थिंक मुझे ये लगता है कि यू मस्ट गो इन सच अ गुड ड्रेसिंग। रीज़न इज़ जब आप अच्छी ड्रेसिंग में होते हैं यू फील कॉन्फिडेंट। ऑब्वियसली ऐसा होता है, अगर आप टी शर्ट पहन के या ट्राउज़र पहन के जा रहे हैं सो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो सकता है। द रीज़न इज़ अगर नेक्स्ट वाला इंसान अच्छा साफ सुथरा है, वो अच्छी ड्रेसिंग करके बैठा हुआ है, तो यू विल फील लो। तो अगर आपको लगता है कि यू शुड फील हाई, सो देन यू कम अप विद ड्रेसिंग जस्ट लाइक मी। So I'm just joking. You must go for in some better way. मतलब reason is you must go in some dressing. You may say formal dressing, क्योंकि आप फॉर्मल टेस्ट देने जा रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। तो अच्छी ड्रेसिंग में ज़रूर जाएं प्लीज़। ये कुदरती एक अमल है कि क्लीनिनेस इज़ नेक्स्ट टू द गोल्डीनेस। कि अल्लाह ताला ने ये कुरान में जितने भी है कि सफाई निस्फ ईमान है। तो ईमान आपको जो है वो जज्बा देता है, वो आपको खौफ से बाहर करता है, आपको उम्मीद देता है, आपको यकीन देता है। So whenever you are in a good dressing, you have some perfume and you go with you know, may say just like a big bang, so you will have the different point of view। तो आप अच्छा फील करेंगे तो इंशाल्लाह आपका टेस्ट भी अच्छा होगा। लेट्स मूव ऑन। ये तो कुछ हमारी ओवरलैपिंग चीज़ें थी कि आपने क्वेश्चन कैसे करना है ये। अब बात हम करते हैं सबसे पहले कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे स्पीकिंग में मज़ीद अच्छा बूस्ट दे सकता है, हमारे लेवल को अप कर सकता है। देखें, हम जब किसी भी स्टेटमेंट को इलेबोरेट करते हैं, स्टेटमेंट को इलेबोरेट करने के डिफरेंट वेज हैं। हर एक इंसान अपने तरीके से स्टेटमेंट को इलेबोरेट करता है, इलस्ट्रेट करता है, डिमॉन्स्ट्रेट करता है। जब भी लेट्स सी अगर मैंने किसी को ये कहना है ना कि आई बिलीव इन यू, आई बिलीव इन यू, कुछ लोग सिंपली, अब देखें नॉर्मली लोग क्या कहेंगे, आई बिलीव इन यू, कि मुझे तुम पे यकीन है, आई रिलाई ऑन यू, मुझे तुम पे भरोसा है। ये सेकंड वे है, ठीक है। आई नेवर आस्क अबाउट यू, मैं कभी तुम्हारे बारे में पूछता नहीं हूँ। रीजन इज यू हैव अ बिलीव, यू हैव ट्रस्ट, ओके, यू आर इन माई गुड बॉक्स।
तुम हमेशा मेरी अच्छी बुक्स में हो, ये सबसे अच्छा था यहाँ। वाई? द रीजन यू हैव यूज्ड ईडियम। अब देखिए ना, अगर मैं कहूँ यू आर गुड, यू आर वेरी ऑनेस्ट, आई बिलीव इन यू, यू आर, आई रिलाई ऑन यू, आई ट्रस्ट ऑन यू। अगर मैं इन सब के बावजूद ये कह दूँ यू आर ऑलवेज इन माई गुड बुक्स, छोड़ दो यार, मुझे तुम पे पूरा यकीन है, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, सिंपल, तो ये कितना अच्छा है। तो इडियम्स मैंने यूज़ किया। जब मैं इडियम यूज़ करूँगा मेरा लेवल ऑफ स्पीकिंग चेंज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं इडियोमैटिक इंग्लिश। जब आप इडियोमैटिक इंग्लिश बोलते हैं, इडियोमैटिक फ्रेजेस बोलते हैं, तो इट हेल्प्स यू अलॉट। जिस तरह अगर मैं ये कहूँ आजकल मैं बहुत मसलों में हूँ, तो मैं ये सिंपली कह सकता हूँ आई एम इन ट्रबल्स, आई एम इन प्रॉब्लम्स। अगर मैं ये कहूँ आई एम इन हॉट वाटर टुडे, इन दीज डेज आई एम ऑन हॉट वाटर इन दीज डेज, आजकल मैं बहुत मसलों में हूँ, मैं प्रॉब्लम्स में। आई एम अंडर द वेदर टुडे, आज मैं बहुत टेंशन में हूँ। अंडर द वेदर का मतलब है मुश्किल में, फंसा हुआ हूँ। ठीक है। तो इडियोमैटिक इंग्लिश क्यों जरूरी है? इडियोमैटिक इंग्लिश इसलिए जरूरी है कि इट कैन हेल्प यू एज हाउ टू कम अप विद द मोर एंड इफेक्टिव वे, कि आप अच्छे तरीके से के साथ कैसे कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं। अगर आप किसी को ये कहें कि तुम तो हमेशा फ्री रहते हो, यानी बेकार इंसान हो, जिसको हम आइडल भी कह सकते हैं। लेकिन अगर हम किसी को ये कहें कि तुम एक काउच पोटैटो, क्या हो? काउच पोटैटो। काउच पोटैटो मीन्स एक ऐसा इंसान जो हम हर वक्त लेटा रहता है या सोफे पे बैठा रहता है, बस टीवी देखता रहता है, कोई फिक्र नहीं, घर की कोई जिम्मेदारियां नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, या दोस्तों के साथ फ्री बैठा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? काउच पोटैटो। तो अगर हम ये कहें वाई यू डू यू बिहेव लाइक काउच पोटैटो, तो ये सबसे अच्छी स्टेटमेंट है, आपका लेवल स्पीकिंग और बदल जाएगा। ठीक है। तो आपने करना क्या है, देखें आपके पास जो टॉपिक आता है, जो क्यू कार्ड आता है, यू मस्ट सर्च ऑन द गूगल एंड यू मस्ट से टू द गूगल प्लीज गिव मी सम idioms अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, प्लीज गिव मी सम idioms अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। वो आपको कुछ idioms दे देगा, आपने उसमें से कुछ 3 4 5 idioms उठा लेने हैं अच्छे, बस वो अपनी जो टॉपिक कार्ड है, जो क्यू कार्ड है, उसके अंदर ऐड कर देने हैं। इट विल बी अ सिंपल थिंग, उसके अंदर आप ऐड करेंगे, आपका जो क्यू कार्ड है वो अगर 6 पे है, आई गारंटी वो 7.5 पे चला जाएगा। रीज़न क्या है? आप दूसरों से बहुत बेहतर बोल रहे हैं। सेम लाइक आप अपने जो भी आपका क्वेश्चन है उसी में से आप क्या करें, जब इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है उसमें उससे रिलेटेड आपको ईडीएम उठा लें अच्छा सा। ईडीएम को ज़रूर एक आधा ईडीएम यूज़ करें अपने क्वेश्चन आंसर्स में, तो क्या होगा, आपका आंसर दूसरों से डिफरेंट है। इसी तरह आप गूगल को रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ मुझे कुछ फ्रेजल्स दें, फ्रेजल वर्ड, वो आपको फ्रेजल वर्ब देगा, आप उसको यूटिलाइज़ करें और डेली यूटिलाइज़ करें, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी यूटिलाइज़ करें। क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस अप एंड देन अप। तो डे बाय डे आप क्या होते जा रहे हैं, इंप्रूव होते जा रहे हैं। जब आपके पास 200 300 इडियम्स आपके माइंड में हर वक्त घूमते रहेंगे, क्या होगा, यू विल फील बेटर, और आप दूसरे से बहुत अच्छा बोल रहे हो, बहुत अच्छा बोल रहे हो। ठीक है। अब जिस तरह देखें कि हमने कभी देखा है कि हम इंग्लिश को ना थोड़ा सा स्टैंड बाय पे रख के बोलते हैं, मतलब खौफ खा के बोलते हैं, हम प्रेसिंग सिचुएशन में बोलते हैं, हालांकि प्रेसिंग में नहीं बोलना चाहिए। इंग्लिश को आप बेखौफ होकर बोलो। उसकी रीज़न क्या है कि जब आप बेखौफ होकर बोलते हैं, यू कमिट द मिस्टेक्स, आपसे गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब गलतियाँ होती हैं तो फिर आप उससे सीख लो। जब आप मिस्टेक करेंगे और उससे सीखेंगे तो आप ऑब्वियसली क्या होते जा रहे हैं, एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। हमारा स्टूडेंट क्या होता है कि एस्पायरेंट, हमारे पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट है कि जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं, जहाँ आप बोलने की कोशिश करते हैं, यू हैव अ फियर ऑफ द पीपल, आपके पास लोगों का खौफ आ जाता है, और आपको लगता है कि अगर मैंने कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी या लोगों के सामने मैंने कोई ज़्यादा एफिशिएंसी मारने की कोशिश की, तो आई माइट बी पॉसिबल आई मे बी इन अ नेगेटिव सिचुएशन। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको लोगों के खौफ के बगैर बोलना चाहिए। लोगों को खुद नहीं पता होता कि ये यहाँ पे मिस्टेक है या नहीं है, क्योंकि उनको भी इतनी इंग्लिश का कोई आइडिया नहीं है जिसका हम खौफ लेके बैठे हुए हैं। मिस्टेक करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे ना सीखना बुरी बात है। ठीक है। तो इडियोमेटिक इंग्लिश ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप इडियम्स यूज़ करते हैं तो फिर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप किसी को ये कहना चाहते हैं कि तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, तो अगर हम ये कहें वाई आर यू टॉकिंग एमलेसली, वाई आर यू टॉकिंग आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। अब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा वर्ड है।
और अगर मैं इसी को मजीद अपडेट कर दूं कि वाई आर यू बेटिंग अबाउट द बश, वाई आर यू बेटिंग अबाउट द बश, इसका मतलब क्या है कि आप इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो, बेटिंग अबाउट द बश, कि आप उधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो। तो इसका मतलब है अगर ये वर्ड मैं वहां पे यूज कर दूं तो ये ज्यादा इफेक्टिव है मेरी स्पीकिंग के लिए, मेरी स्पीकिंग में बहुत बड़ा बूस्ट है। बाकी मैंने दो भी चीज़ें आपको बताई है, वोकेबलरी अच्छी यूज़ करें, मीडियम यूज़ करें, ग्रामेटिकल रेंज चेंज करें, तो आपको 7+ बैंड स्कोर लेने पे कोई रोक ही नहीं सकता। तो कुछ टेक्निक्स एंड स्ट्रेटजीज हैं, उस पर बस काम करने की जरूरत है। सो लेट्स मूव ऑन कि ये इडियोमैटिक फ्रेजेस का क्या फ़ायदा होता है, कि इडियोमैटिक इंग्लिश का फ़ायदा क्या होता है, बूस्ट मिलता है। ठीक है, देखिए आप सिंपल सी चीज़ है, एक इंसान ने अगर बिरयानी बनानी है, एक मैं सिंपल सी आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं बिरयानी में उमर सिर्फ बिरयानी मसाला डाल दूँ और चिकन ना डालूं, कैसा फील करेंगे आप, बताएं कैसा फील करेंगे। चला आप कैसा फील करोगे, खाली बिरयानी मसाला भी होगा, यू विल फील द टेस्ट, बट देयर विल नॉट बी एनी साइन ऑफ चिकन। हाँ, आपको लगेगा पता क्या कि है तो ये बिरयानी, लेकिन जिसकी वजह से ये बिरयानी है ना वो नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इन्होंने सही एग्जांपल दिया है कि आपको लगता तो यही है कि आप एक खानदान में रह रहे हैं, एक फैमिली के हिस्सा हैं, लेकिन वो फैमिली ही नहीं है। रीजन इज, आप ये देखें कि हम अगर इसको गौर फिक्र करें कि मेरी स्पीकिंग है, अब ये जो इडियोमेटिक इंग्लिश है ना या फ्रेजल्स हैं, ठीक है, वोकैबलरी है, ये चिकन का काम करती है। उसके बगैर आप जितनी भी स्पीकिंग कर रहे हैं ना, वो बोल आप जरूर रहे हैं, आपको हम यही कह रहे हैं स्पीकिंग सेशन में, वो 5 बैंड 4.5 बैंड जैसे ही आपने ये ऐड करने हैं ना, इडियोमैटिक फ्रेजल स्ट्रक्चर्स वोकैबलरी, तो आपकी वो जो बिरयानी है ना, जिसको हम कहते नहीं है कि टॉप क्वालिटी की बिरयानी, वो तैयार हो जाएगी। उसका जो अरोमा होता है, उसकी जो खुशबू होती है, वाह क्या बिरयानी। हम फिर जाके ये कहते हैं क्या स्पीकिंग है यार, रीज़न उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं। तो आपने ये सोचना है कि मैंने इंग्रेडिएंट्स इसमें कैसे ऐड करने। जब आपके इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे, आपकी स्पीकिंग टॉप लेवल पे जाएगी और आपको रेटिंग क्या की जाएगी, हाई स्कोर। हम अभी तक जो काम कर रहे हैं ना, आप तमाम लोग जो काम कर रहे हैं, वो ऐसा ही है कि बिरयानी तो आप बना रहे हैं बट चिकन उसमें नहीं है, बिरयानी मसाला है बस। उसकी वजह से होता ही है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी अभी तक नीचे है। आप जैसे जैसे इसको इम्प्रूव करेंगे, क्या होता जाएगा। अगर इसी चीज़ को आप ये सोचें, एक एग्जाम्पल के थ्रू सोचें ताकि आपको इजीली समझ आए, हम चिकन की बजाय मटन डाल दें, क्या रेट देंगे आप, हाई रेट। गेस वाह, क्या मटन बिरयानी, आप फिर ऐसे करेंगे। रीजन, इट्स समथिंग डिफरेंट। तो जब आपकी स्पीकिंग में इडियम्स, फ्रेजल, स्ट्रक्चर, अच्छी वोकैबलरी, आपकी प्रेपोजिशन बड़ी टॉप क्लास होती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन बड़ी टॉप क्लास होती है, कौन आपकी स्पीकिंग में स्कोर आपसे रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता। 8 क्या आप 9 बैंड भी लेके आ सकते हैं, बट डिपेंड्स कि स्ट्रेटजीज कितनी अच्छी। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, ये इंग्रेडिएंट्स है बेसिकली, तो आप उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करें भाई। जब यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए ना, एक इंसान को बिरयानी दी जा रही है, एक सिंपल सी एग्जांपल है, वो बिरयानी खा ले, उसके बाद उसको स्प्राइट ना दी जाए या कोक ना दी जाए, तो कैसा फील होगा, अगेन कि समथिंग इज मिसिंग। तो जैसे ही हम बहुत अच्छा तैयार कर ले, फिर प्रोनाउंसिएशन ले, प्रोनाउंसिएशन इज जस्ट इक्वल टू द कोक और स्प्राइट, इट विल हेंस योर यूटिलिटी। आप जब ऐसे, वाह यार क्या मज़ा है, रीज़न इज कि आप पूरे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। तो देखिए, अब मैं वो इंग्रेडिएंट्स बताने लगा हूँ जिनके साथ आप ये समझ लें कि स्पीकिंग बहुत आगे जा सकती है। वो सबसे पहले आपने इंग्रेडिएंट्स नोट करने हैं, इडियम्स लिखते जाइएगा प्लीज, फ्रेजल्स, कनेक्टर्स,
grammatical structures, range जिसको हम कहते हैं range, vocabulary, prepositions, expressions, and then confidence. ये कितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. These are the best points in the world. अगर आप इसको यूटिलाइज करें, आई गारंटी कि आप इंशाल्लाह बहुत अच्छा स्कोर लेंगे. इडियम्स अच्छे यूज करें, इडियम्स मिल जाएंगे आपको, डोंट वरी अबाउट दिस. फ्रेजल्स, कनेक्टर्स, ग्रामेटिकल रेंज, vocabulary, prepositions, expressions, and then confidence. कॉन्फिडेंस इन सब के बाद मैंने लिखा है. पूछें क्यों? क्योंकि ये सब आ गए तो कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आएगा. एवरीथिंग विल बी परफेक्ट. ठीक है, क्योंकि मैं अब ये देखिए, मैं सबसे पहले ये भी तो लिख सकता था एक्सप्रेशन. नो, सबसे पहले हम लोगों ने जो चीजें करनी है वो इडियम, फिर फ्रेजल, फिर कनेक्टर्स, फिर एक्सप्रेशंस इंसान यूज कर सकता है. क्योंकि जब तक उसको चीजें प्रिपेयर नहीं है ना, ही कांट यूज एक्सप्रेशंस या कॉन्फिडेंस. ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा. यू प्लीज ओपन योर बॉक्स. आप मेरे से कुछ क्वेश्चन करें, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि क्वेश्चन अच्छा, आंसर कैसे अच्छा करें. कुछ क्वेश्चंस करें मेरे से, कोई भी क्वेश्चन आप अपनी बुक से, कोई भी दुनिया का कोई क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ताकि मैं आपको उसके ऊपर फीडबैक अच्छा कर पाऊँ. मैं आपको बता सकूं कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं 3 पार्ट्स में. ये जो टिप्स हैं और ये वाली सारी स्ट्रेटजीज को कैसे आप यूज करें. सो इट्स आपके पास एक वे है मेरे से क्वेश्चन करने का, ताकि मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है. फिर आप माइट बी पॉसिबल कि कल का स्पीकिंग सेशन आपका बहुत अच्छा हो इंशाल्लाह. जी, हाउ डू यू स्पेंड स्पेयर टाइम. जी क्वेश्चन देखें पहले, सबसे पहले हाउ डू यू स्पेंड द स्पेयर टाइम. आपका की पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, पहले मेरे साथ ये डिस्कस करें. व्हाट विल बी द की पॉइंट? स्पेयर टाइम. यह मेजर पॉइंट है, वो है आपका स्पेयर टाइम. स्पेयर को आप क्या कह सकते हैं? फ्री, लाइजर, लाइजर नहीं, लाइजर, लाइजर, प्लेजर, यहां से वर्ड आपने उठाने हैं. ठीक है, TURE, चर, वल्चर. पूरा वर्ड अच्छा बोलना है, प्रोनाउंसिएशन के साथ, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ. सो हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम, ये मेरे पास क्वेश्चन है. आप देखें, फौरी हमारे माइंड में आइडियाज तभी आ सकते हैं अगर हमारे पास कुछ है. आप में से बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि सर वी हैव द आइडियाज बट वी डोंट हैव द पोजीशन टू शेयर देम. हमारे पास आइडियाज होते हैं, लेकिन जब हम शेयर करने लगते हैं हमारे पास वो पोजीशन नहीं बनती है. द रीजन इज आवर आइडियाज आर स्कैटर्ड, शैटर्ड, डिस्पर्स्ड. वो क्या हो जाते हैं? बिखर जाते हैं, डैमेज्ड हो जाते हैं. सो आपने पूछा है हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम. सबसे पहले देखें, मैंने पहले आपको बताया की पॉइंट. अब आपका क्वेश्चन किस में है? प्रेजेंट में. किस में क्वेश्चन है? प्रेजेंट में. तो क्या मैं इसको पास्ट में बयान कर सकता हूँ? नो. क्या मैं इसको फ्यूचर में बयान कर सकता हूँ? नो. मुझे एक्चुअली अपना ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन बनाना चाहिए किसके मुताबिक? क्वेश्चन के मुताबिक मुझे जाना चाहिए. हाउ डू यू स्पेयर योर फ्री टाइम, और सॉरी, हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम. सो जी, मैं अब इसको स्टार्ट करूंगा. अब देखें, हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम. तो मैं इसको पहले तो वर्बल नाउन से स्टार्ट कर देता हूँ. ठीक है, वर्बल नाउन से. जी, तो मैं ये कहूँगा, स्पेंड का मुझे अगर सिनोनिम ढूंढना है तो क्या करूँगा? कंज्यूमिंग, कंज्यूमिंग, यूटिलाइजिंग. ठीक है, कंज्यूमिंग माई लेयर टाइम. ये देखें, कंज्यूमिंग माई लेयर टाइम is a big opportunity for me because I'm a person who loves nature. I'm bird of nature, so I always love getting about. Getting about का मतलब है घूमना फिरना, मुझे बड़ा पसंद है. Getting about. So I have the 2 free days in a week, Saturday and Sunday. So I always have a pre-planned actions to spend on these days. And what are these?
to visit the different restaurants, to have the different and delicious and scrumptious cuisines from these restaurants. Getting about or visiting the different restaurants makes me happy. So this is the thing that makes me Epicurean one. और ये वो चीज़ है जो मुझे क्या बनाती है, खाओ पियो मौज करो। इस तरह मैं अपना क्या गुजार देता हूँ। अब देखिए मैंने बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं आंसर किया, लेकिन मैंने जो आंसर किया ना उसमें मैंने वोकैबुलरी भी अच्छी यूज़ की है, 2 मैंने इडियम्स यूज़ किए हैं, ठीक है, कुछ मैंने प्रपोजिशन यूज़ किए हैं, और मैंने स्टार्टिंग में ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर यूज़ करके साथ में वोकैबुलरी चेंज कर दिया। आई होप सो कि अगर ये वाला सेम आंसर आप करें, आई गारंटी 8 बैंड से कम नहीं आपका आने वाला स्कोर, क्योंकि उसने जब वो एनालाइज करेगा ना वो देखेगा कि स्पीकिंग में जो वोकैबुलरी यूज़ की गई है बड़ी अच्छी है, 2 इसने इडियम यूज़ किए हैं छोटे से क्वेश्चन के अंदर, सो इट विल बी अ परफेक्ट वे। जी और कोई क्वेश्चन करना चाहे? डू यू लाइक मीटिंग न्यू पीपल? की पॉइंट क्या जी? मीटिंग। क्वेश्चन किस टेंस में है? प्रेजेंट। 2 चीज़ों को हमेशा ख्याल रखना है। मेरा की पॉइंट क्या है, क्वेश्चन किस टेंस में है। अगर आपने इस ब्रिज ऑफ कम्युनिकेशन को तोड़ दिया ना उमर, ये बड़ी फेलियर होती है। वहाँ पे हमें पता होता है, लेकिन क्वेश्चन पे पूरी नज़र रखें कि प्रेजेंट में, फ्यूचर में या पास्ट में है। अगर वो पास्ट में है तो अपने पास्ट में बोलना है, अगर वो फ्यूचर में है तो फ्यूचर में बोलना है, अगर वो आपके पास प्रेजेंट में है तो आपने प्रेजेंट में ही बोलना। फिर उसके की पॉइंट के इर्द गिर्द घूमना है, ठीक है। डू यू लव और डू यू लाइक मीटिंग न्यू पीपल? देखें, लव, लाइक, स्टार्ट, बिगिन, ये देखें, लव, लाइक, स्टार्ट, बिगिन एंड हेट। अगर ये अकेले वर्ड्स आए, अकेले, तो आप इनके बाद फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। कौन सी? फोर्थ फॉर्म। और अगर यही वर्ड्स के बाद टू आ जाए तो आप इनके बाद कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। आई लव टू। देखिए आपने पूछा है डू यू लाइक मीटिंग न्यू पीपल? मीटिंग न्यू पीपल क्या होता है? कमिंग इन टू द इंट्रैक्शन। मैं ये वाला वर्ड यूज करूंगा, मैंने पहले अपने माइंड बना लिया हुआ। फिर आपने क्या, डू यू लाइक, मैं लाइक की जगह लव ले आऊंगा, और उसके बाद मैं टू भी लगाऊंगा, क्योंकि मैंने अपना ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी चेंज करना है। या मैं शुरू में ही टू लगा के या फोर्थ फॉर्म लगा के आगे जा सकता हूँ, अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। जी, डू यू लाइक मीटिंग न्यू पीपल? न्यू पीपल कौन से होते हैं? वो लोग जो आपसे पहले नहीं मिले, ठीक है। डू यू लाइक मीटिंग अननोन पीपल? ये भी तो हम कह सकते हैं, रैंडमली और समथिंग लाइक। यस, तो मैं क्या कहूँगा, पहले मैं अपना एक्सप्रेशन बनाऊंगा कि क्या मुझे अच्छा लगता है या नहीं। अगर तो मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं खुश होऊंगा, अगर मुझे अच्छा नहीं लगता तो देन आई विल फील समथिंग लाइक सीरियस। तो मुझे तो अच्छा लगता है भाई, मैं तो लोगों से मिलना बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा, वेल, ठीक है, वेल, कमिंग इनटू द इंटरेक्शन विद द न्यू पीपल इज माय हॉबी। जी हाँ, नए लोगों से मिलना तो मेरी तो हॉबी है, ठीक है। बीइंग एन आइल्स ट्रेनर, अगर मैं अपने एक्सप्रेशन की बात, बीइंग एन आइल्स ट्रेनर इट्स वेरी नेसेसरी फॉर समवन टू हैव मीटिंग्स with the people, because when you arrange some meetings with the people you get a lot of things out of these discussions, and even along with that you have meal, you have chatting, and along with that I'm also a chatterbox. So I love discussion, I love discussing about the different aspects of the life related to the past and the present and the future. So yes, I am a man of meeting. जी हाँ, मैं तो कैसा इंसान हूँ जो मिलता हूँ लोगों से। मैंने कह दिया मैन ऑफ मीटिंग, ये भी मैंने इडियम यूज़ कर दिया, तो क्वेश्चन भी हो गया मेरा, ग्रामर स्ट्रक्चर भी चेंज, और मैंने वोकैबुलरी भी चेंज कर दी। सो एनी इशू और कोई क्वेश्चन? उमर आप? यस, डू यू लव टू चैट विद द फ्रेंड्स? अब देखें, चैट विद द फ्रेंड्स का मतलब है लोगों से बात करना। 2 तरह से हैं, अगर वो टेक्स्ट मैसेजेस का बात करें तो इसका मतलब आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, अगर वो चैट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों से बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है। ये पहले आपने कंफर्म कर लेना। यस, अब देखिए चैट मेरा मेन टॉपिक है और अगेन मेरा क्वेश्चन है प्रेजेंट में, ठीक है। तो जी, मैं सबसे पहले एक्सप्लेन ये करूंगा उसको,
वेल अब पहले मैंने बोला था वेल, अगर मैं इसको जोर दे के बोल रहा है, डेफिनेटली, ऑब्वियसली, नो डाउट, रियली, एक्चुअली, तो मुझे पहले ये एडवर्ब लगाने चाहिए. Actually, I think I have both kind of intentions within mind. Within mind, मुझे लगता है मेरे अंदर ना दो तरह के इरादे हैं, होते हैं. Actually, I have a two both kinds of या dual kinds of, both को आप dual भी कह सकते हैं. Both kinds of intention within mind. So sometimes I feel myself a little bit introvert, and sometimes I feel myself a little bit extrovert. So it depends upon the situation, what kind of the people I'm going to come across. Come across मैंने idiom use किया. ये उस पर डिपेंड करता है कि मैं किन लोगों से मिलने जा रहा हूँ. What kind of the people I'm going to come across. मैं किन लोगों से मिलने जा रहा हूँ, ये उस सिचुएशन पे बात करता है. If the people are qualified, literate, they have a good backgrounds, they are qualified people, so I go with them in a long discussion, while getting a lot of benefits out of this discussion. So if the people not from the good background, if they don't have the good credibility according to their past, so I don't like to come into the interaction with the long discussion. I don't go for the small talks. मैंने तीन यहाँ पे यूज कर दिए हैं. स्मॉल टॉक कहते हैं फजूल बातचीत. इवन आई डोंट गो, ये देखें, आई डोंट गो फॉर ये फ्रेजल है. आई डोंट गो फॉर even I don't go for small talks. So that's why it depends upon the situation. But at the end, I'm a chatterbox. I like to chat with the people. I want to speak out of the box. और मैं लोगों को खुल के बात करना चाहता हूँ लोगों के साथ. आउट ऑफ द बॉक्स भी मैंने एडियम यूज़ कर दिया. अब मैंने 4 एडियम 2 फ्रेजल यूज़ किए हैं यहाँ पे, तो आपका आंसर अच्छा रहेगा, हर सूरत अच्छा रहेगा. मैंने कोई प्रेजेंट, अब ये देखिए प्रेजेंट से मैं बाहर निकला हूँ, नहीं निकला हूँ, निकला ही नहीं मैं बाहर. पास्ट में मैं गया नहीं, फ्यूचर में मैं आया नहीं, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी ये था, उससे रिलेटेड मैं घूमता रहूँ. मैंने ये नहीं कहा कि आपसे मैंने पूछा कुछ है आप कहीं और मुझे ले गए हैं, ऐसा मैंने कोई नहीं बात की. मैंने वहीं पे बात किया, चैटर चैटर चैटर. लोग कैसे हैं वो, उनके साथ मैं बनता हूँ. पढ़े लिखे हैं तो फिर भी ये वो. एक तो आपने ट्रैक पे रहना है, दूसरा आपने क्वेश्चन की नेचर को समझना है कौन सा है, तीसरा आपने देखना मेरा की पॉइंट क्या है, चौथा आपने ये देखना है कि मैंने ईडियम फ्रेजल स्ट्रक्चर कैसे यूज़ करना. तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट. एनी क्वेश्चन? वेल, बीइंग सेटिस्फाइड, बीइंग कंटेंट. अब ये देखिए पहले मैं बताऊं. वेल, बीइंग कंटेंट, कंटेंट का मतलब क्या है, कंटेंटमेंट से वर्ड निकला, कंटेंट. बीइंग कंटेंट यानी तसल्ली बख्श होना. Well, being content about my current life, it's a very difficult question for me. The reason is man has a different criteria to be settled on. इंसान का different criteria होता है ना settle on के लिए. At the different criteria to be settled on, and it is in the nature of the man to get update all the time, and sometimes he gets the ups and downs in his life. So to answer to your question, yes, Alhamdulillah, by the grace of Allah, I'm very satisfied with the current stage of my life. But I want to get a lot of things which are in my mind's eye, and I am extolling on them. And very soon, I'm just going to hit them in future, inshallah, because I'm working a lot. And Allah says in Quran, all they have rank, what they do for. क्योंकि अल्लाह कुरान में कहता है इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करो. तो वाइंड अप आपने ज़रूर करना है. अच्छा, वाइंड अप ज़रूर करना है. उसको वाइंड अप भी देके जाना है कि भाई मैंने पूछा करते इसमें वाइंड अप कैसे. एनी मोर क्वेश्चन? बिल्कुल हो सकता. बहुत अच्छा आपने पॉइंट उठाया. देखिए ना, मैंने कहा बीइंग कंटेंट, आप कहते कंसर्निंग, थिंकिंग अबाउट करंट स्टेज ऑफ लाइफ, डाइविंग इनटू द करंट स्टेज ऑफ लाइफ. यस, डाइविंग इनटू का मतलब है उसमें एनविजेजिंग अबाउट द करंट स्टेज ऑफ लाइफ. यस, यस. फिर आप ये कह सकते, यस, इन माई प्रेजेंट डेज, ये भी तो आप कह सकते, राइट, अबाउट माई करंट स्टेज ऑफ लाइफ. यस, आई एम वेरी हैप्पी. पहले ये भी आप कह सकते, आई एम वेरी हैप्पी because Allah has endowed me more than my importance. क्योंकि अल्लाह ने मुझे मेरी औकात से ज़्यादा नवाजा हुआ. So I think contentment is everywhere. But because we are the superior creature, so that's why we have the different phenomena about the settling of the life. So people can't be stopped at the one point. If you stop there, so what can happen? If people stop
at one point they will smell us. They will smell us का मतलब है कि वो बदबूदार हो जाएंगे. They will rush their life, अपनी जिंदगियों को जंग लगा देंगे. So being superior creature, yes, I'm satisfied, but I want to get a lot of activities and I want to get a lot of challenges in front of my life. Because without the challenges, you can't be the perfect one. You can't learn more things about it. तो आपने अपने पॉइंट से नहीं हटना, ये ज़हन में रखना है आपको. ना बिल्कुल करेक्ट. उसकी आंखों में देखें, उसको कॉन्फिडेंस पता चले. और यहाँ पे देखना चाहिए. यहाँ पे बेसिकली ना एक इंट्रैक्शन ये है, कॉन्फिडेंस का ये होता है कि ये नेक्स्ट वाला जो बंदा बैठा है ना, वो आपके यहाँ पे देखता है, आपने भी यहाँ पे देखना है. ये बेसिकली तो ये होता है. ठीक है, तो ये खास तौर पे आपने और करना है कि ये पेशानी देखते हैं हमेशा. ये कर कॉन्फिडेंस के साथ देखना चाहिए ना. मैं यही बता रहा हूँ कि फोरहेड को देख. हाँ, अच्छा बंदा जो होता है ना, वो फोरहेड को देखते हैं. ये उसको पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करते हैं. देखें, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स अबाउट दिस, देयर आर सो मेनी रूमर्स अबाउट दिस के चीज़ें बाज़ का जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो एक होता है नेचुरल इंटरवल्स, जिनको आप नेचुरल इंटरवल्स कह सकते हैं. कुदरती जो आपका इंटरवल है ना, जो वक्फा है, जो आप बोलते हुए लेते हैं या आपके पाउज हैं, वो तो ठीक है. बट मोर देन नेचुरल तो फिर वो आपके लिए प्रॉब्लम है. जिस तरह देखें ना, अगर मैं ये बोल रहा हूँ वन थिंग इज आई वुड लाइक टू, अब खुद मेरी स्पीकिंग से one thing I would like to talk about my life, it has always been full of challenges, but I would say I have always been overcoming these challenges with the process of my life, because Allah has been very kind on me. अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे रुका था. Allah has been very kind on me. तो मैं नेचुरल प्रोसेस से रुका. अगर मैं ये कहूँ yes, I am very satisfied with my life. It is difficult, but my life है. ये तो क्लियर है कि आपको नहीं आ रहा, आपने प्रिपेयर ही नहीं है, आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है. कुछ ये भी लोग होते हैं, यस उन्होंने अच्छा प्रिपेयर किया होता है. बेबी आंसर्स बताने लगा. Yes, I love this thing because I like to meet with the people, and people are very helpful in doing a lot of things. When you meet with the people, you feel happy, and people ये भी बेबी आंसर्स है. इसका मतलब आपने रटे हुए थे तो आपका नेचुरल एक्सप्रेशन नहीं आ रहा. नेचुरल एक्सप्रेशन पता चल जाते हैं. अब नेचुरल एक्सप्रेशन क्या है? वेल, आई लाइक टू मीट विद द पीपल बिकॉज इट्स वेरी नेसेसरी इन life to come into the interaction with the people. People can give a lot of thoughts about this. So I think meeting with the people, it's not a really challenge for the people. So coming to the interaction with the people, always helpful for everybody. मसला ये नहीं है कि आप तेजी से बोले, मसला ये है कि नेचुरल बिहेव हो. तेजी से बोलने वाला यहाँ पे हमने ग्रीडी डॉग नहीं सुनानी या थर्सी क्रॉ नहीं सुनानी. ये जेन में रखिएगा, नेचुरल बिहेवियर होना चाहिए, फिर स्कोर आएगा, बहुत अच्छा स्कोर आएगा. क्वेश्चन के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आपका ये क्वेश्चन है कि कैन वी स्टॉप आफ्टर वन लाइन. सो अगर तो आपको लगता है कि आफ्टर वन लाइन आपका जो असल में उस क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू था या उसकी डेप्थ थी वो आपने शेयर कर दी है, तो देन ओके. बट आई वुड रिकमेंड कि कभी भी एक लाइन में आंसर नहीं होना चाहिए, कम से कम 3-4 लाइनें तो वो बोले. एग्जामिनर जो इंटरव्यू करने वाला है उसको कहना चाहिए प्लीज़ ओके वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट. जब वो ये कहता है ना तो इट्स अ पॉजिटिव पॉइंट. और अगर वो आपको कहे प्लीज़ मोर स्पीक सम मोर, इसका मतलब है आप लैक करें, वो नहीं लैक करें. तो आपने ये ज़रूर देख लिया. तो ये आपकी कम्युनिकेशन के स्किल्स के अंदर शामिल है सारा कुछ. ठीक है, अगर ये मेरे से ये पूछा जाए कि डू यू लिव इन अ हाउस और फ्लैट, तो मैं अगर ये कहूँ यस आई लिव इन आई लिव इन अ हाउस एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, तो मुझे ये लगता है मैंने तो क्वेश्चन का जवाब अच्छा नहीं दिया. मुझे तो यही लग रहा है. हाँ, अगर मुझे ये पूछा जाए कि डू यू लिव इन अ हाउस फ्लैट, तो फिर मैं ये कहूँगा वेल आई लिव इन अ हाउस एंड इट्स अ 2-story बिग हाउस बिकॉज normally in Pakistan people don't have the concept of living in flats, and my house has 6 rooms, 2 kitchen, and there are the attached bathrooms. One we have a small lawn where I have planted different kinds of the flowers, and its fragrance all around fill my house, so I feel fresh whenever I sit on the terrace while having my cup of tea
because it says that everyone has a second chance called tomorrow. तो मतलब इतना आपने बोलना सीख लिया ना, एग्जामिनर पक्के हर सूरत में आपको 8-9 से नीचे बैंड दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसको पता चल जाता है ये बहुत नेचुरल और बहुत जेन्युइन है। तो फेक आंसर से बाहर निकलना है आपने। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, बट ट्राई हार्ड, कोशिश अच्छी करें, आप हो सकते हैं। कोशिश करने से ही होना है ना, तो इसलिए तो टेक्निकली चीज़ें सोचेंगे, मैंने एडियम जरूर यूज़ करना, फ्रेज यूज़ करना, नेचुरल है, तो इंशाल्लाह आपका स्कोर अच्छा आएगा। ठीक है, नाउ शुड वी मूव टुवर्ड्स द राइटिंग? ऑलराइट, ओके, चलिए अच्छा हो गया, ये मेरे पास सेव भी हो गया।